जैसे इंसान बना, जैसे हम आप बने, हमारी आपकी क्या स्थिति है? हम समझते हैं कि हम चाहते हैं इसीलिए ऐसा होता है। हम समझते हैं कि हमने शिव गुरु की बात शुरू की तो इतने लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। आप सोचिए तो जरा, ये हम कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा? एक दिन हमारा सब कुछ यही रह जाएगा और हम आप न रहेंगे, हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, चले गए वो। यानी उस दिन तो समझ में आए कि बात की आए थे दूसरे की इच्छा से, अब अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है और चले। देर हो चुकी होती है, चला चली का बेला है, कहाँ वक्त मिलता है यह सोचने का कि कोई ले जा रहा है। समझ नहीं पाए कि किसी दूसरे की पकड़ हम पर आप पर है, नहीं समझ पाए। कहने का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा जिसने जगत को सृष्टि किया है, हमारे आपके रूप में भी एक छोटा परमात्मा सृष्टि करता है। कल मैंने कहा है कि परमात्मा ने जितना कुछ बनाया है, इंसान ने भी कम नहीं बनाया। जिस तरह से परमात्मा सृष्टि करता है, रखता है और पल प्रतिपल ये सृष्टि टूट रही है, जिस तरह उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है, हमारी इच्छा से भी ये माइक बना है, ये शामियाना बना है, ये कपड़े बने हैं। जब तक चाहेंगे रखेंगे, जब मन करेगा हटा के तोड़ देंगे। देखिए, हम लोग भी छोटे मोटे परमात्मा के रूप में काम करते हैं। जाने को जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक समझते हैं हम ये चाहे से करें, हम ये चाहिए से होला। ऐसे लोग नहीं है, क्या है, हो गए। हमारा आपका कर्ता मन नहीं समझता है कि ये कर्ता कर्म है, कर्ता तो कोई दूसरा कोई है। जिस दिन जाना होता है उस दिन, उस समय एक क्षण को समझ में आता है कि सब बेटा मेहरारू संपत्ति रहते चाहते कि रोही नहीं रहना पड़ता है, यहाँ से हम आप चले जाते हैं। यानी वह परमात्मा जो मूल करता है, कर्ता मन जो कर्म करेला, वह परमात्मा जो मूल करता है, इंसान के रूप में भी वह कर्ता के रूप में आता है। पेड़ के दिए से एक नया पेड़ निकला है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनता है। लेकिन जब हम आप हारते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, या जब हम आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गेलथिन महादेव, केने गेलथिन भगवान, अगर मदद कर देते तो शायद मेरा जीवन बन जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी, हमारी फुटानी खत्म हो जाती। हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है। सोचता है कि कोई मदद कर देगा, और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं है, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर, उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। वही बात है, और इसीलिए कहा जाता है ईश्वर तो कण कण में बसा है, क्योंकि उसी के चिंतन का प्रतिफल है ये संसार, जीव और जगत। उसी के चिंतन। महिलाएं जरा शांत चित्त होकर बैठे, बच्चों को शांत करें, सुने। मेरा नहीं है ये भाईजान,
परमात्मा की इच्छा से ये जगत सृष्ट है। यानी इस जगत में उस परमात्मा के बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ वही है। और कल मैंने कहा है कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता जब अपने को फैला रही है, तो अब तो जब भी फैलाएगी तो स्थूल में फैलाएगी। कल हमने कहा था कि गाछ के फुनगी पर गेहूं पहुंच गई बा और घसके के चाहता, चले के चाहता, तो ऊपर कहाँ जाइए, तो फुनगिए पर बा, ससुरा के नीचे उतरे के कोई उपाय उसके पास नहीं, क्योंकि वह तो उत्तुंग शिखर पर पहुंच चुका है, फुनगी पर पहुंचल बाबू, अब के नहीं जाइएगा, उतर में पर चलने के चाही तो उतरे, कोनो उपाय उतर नहीं। वह परमात्मा जब अपने को संसार और जीव में फैलाना चाहेगा तो स्थूल ही की ओर ही चल सकता है, क्योंकि वह खुद ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है, तो सृष्टि कैसे करेगा वो। यानी जगत बन गया, जीव बन गया, हम लोग स्थूल हो गए, दिखने लगे, दिखते हैं। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, मन से भी पकड़ने नहीं आता है।